जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी आज बैठक में तय करेगी अपना कार्यवाहक मेयर। कांग्रेस के 10 पार्षद बीजेपी में होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी जयपुर से, जहां मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित करने के बाद अब बीजेपी में लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। कार्यवाहक मेयर के लिए दौड़ में चल रहे हैं 4 नाम। किशनपोल विधानसभा से पार्षद कुसुम यादव, ललित जायसवाल, कपिल कुमावत और हवा महल विधानसभा क्षेत्र से पार्षद बबीता तंवर के नाम आगे चल रहे हैं रेस में। मेयर के नाम पर आज बीजेपी पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक होनी है और ये माना जा रहा है कि शायद इन 4 नामों में से जो आगे चल रहे हैं रेस में, या कोई और जिसपे नाम पे मोहर लग सकती है। और नगर निगम हेरिटेज में बीजेपी का खुद डेप्यूटी मेयर पद को लेकर बीजेपी में रस्साकशी का खेल भी लगातार देखा जा रहा है। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं संवाददाता सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, कितने नाम रेस में चल रहे हैं? और देखिए, कल तीसरी बार सस्पेंड किया गया, अब जो लड़ाई है वो अब मेयर के पद को लेकर लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए हर्षदा, जिस तरीके से ये जो नगर निगम हेरिटेज के मेयर के निलंबन को लेकर के जो घटनाक्रम चला वो काफी लंबा चला और काफी जद्दोजहद के बाद जो है वो बीती रात को जो है वो डीएलबी के निर्देशक ने इससे मेयर मुनेश गुर्जर को जो है वो निलंबित कर दिया। आप देखिए, निलंबन के बाद में जो है वो वर्तमान में भजन सरकार है, तो निश्चित तौर पर अब यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले नगर निगम हेरिटेज में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कांग्रेस का बोर्ड था। लेकिन अब पूरी तस्वीर उल्टी हो चुकी है कि वर्तमान में अब बीजेपी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर अब 5, 6, 7 महीनों के लिए जो है वो नगर निगम हेरिटेज में भाजपा का बिल्कुल कार्यवाहक मेयर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब उसके लिए जो है वो हर्षदा जद्दोजहद शुरू हो गई है। देखिए कि अब लगातार कार्यवाहक मेयर के लिए अब कई ऐसे नाम हैं जो इस दौड़ में चल रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हमारे सियासी सूत्रों का कहना है कि इस जो बड़ी बैठक की जानी है भाजपा पार्टी कार्यालय पर, जिसमें बाल मुकुंद आचार्य, विधायक बाल मुकुंद आचार्य रहेंगे, इसके अलावा जो है गोपाल शर्मा रहेंगे, संगठन के कई बड़े पदाधिकारी होंगे, चाहे हम जितेंद्र गोठवाल की बात कर लें, महामंत्री होंगे। इसी के साथ साथ जो है वो जयपुर ग्रामीण से सिटी से जो सांसद है मंजू शर्मा, ये तमाम जो बड़े जो नेता हैं, ये मीटिंग में उपस्थित होने के साथ साथ में अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बीजेपी के लिए हर्षदा ये है कि अब कार्यवाहक 7 महीने के लिए या 5 महीने के लिए कार्यवाहक यहाँ पर मेयर बनाया जाना है, उसको लेकर के किस तरीके से जद्दोजहद की जा रही है। अब देखिए कि इससे पहले भी हमने कहा था कि जो निलंबन की कार्रवाई को लेकर के जो रस्साकसी का खेल चल रहा था, उसी दरमियान कई पार्षद जो है वो दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कार्यवाहक मेयर बनने के लिए बीजेपी में रस्साकसी का खेल चल रहा है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है वो कुसुम यादव का नाम यहाँ पर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो है वो किशनपोल विधानसभा से हैं। इसी के साथ यहाँ पर ललिता जायसवाल का भी, क्योंकि ये जो 3-4 नाम जो रेस में चल रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक संगठन में गहरी पेट रखते हैं। हर्षदा, इसको समझना इसलिए बेहद जरूरी हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में जो है वो ऐसे कई पार्षद हैं जो मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ हुए थे, ऐसे कुछ पार्षद हैं कांग्रेस के जो अब बीजेपी में भी शामिल होंगे। अब आप देख रहे हैं लगातार, अगर मैं मनोज मुग्दल की बात करूं, इसके बाद में ऐसे कई नाम हैं पार्षदों के, शर्मा करके एक पार्षद हैं जो लगातार मुनेश गुर्जर के लिए जो लॉबिंग कर रहे थे। ऐसे कई पार्षद हैं कांग्रेसी के जो बीजेपी में शामिल होंगे हर्षदा। और सुरेंद्र, देखिए लॉबिंग भी अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए लॉबिंग तो होनी स्वाभाविक सी बात है हर्षदा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कि मंत्री जावर सिंह खर्रा ने भी कहा है कि मंगलवार को हम बड़ी बैठक करेंगे, इसका मतलब आज बड़ी बैठक होनी है। उसको लेकर के पार्टी कार्यालय पर जो है वो लगभग एक करके सभी लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। लगभग जो है वो 42 पार्षद जो हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो शामिल हो रहे हैं इस बैठक में। तो अब देखिए कि यहाँ पर किस तरीके की चर्चा होगी, क्योंकि अंतिम निर्णय जो होना है वो संगठन का होना है, सरकार का होना है। अब यहाँ पर देखिए कि विधायकों की पसंद भी देखी जाएगी, सांसदों की पसंद भी देखी जाएगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अब जो है वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कार्यवाहक मेयर का। हर्षदा, सुरेंद्र, आप देखिए ग्राउंड पे रहते हैं और ये कवरेज भी कर रहे हैं लगातार। देखिए जिस तरह से मुनेश गुर्जर पर जो आरोप थे और उसके बाद जब सस्पेंशन हुआ, वो गई भी नहीं जब उनको कोर्ट ने बुलाया। अब उसके बाद 2 हफ्ते बाद सुनवाई होनी है।
क्या लगता है कि किस तरह से मुनेश गुर्जर का रुख तो अब एक अलग साइड हो चुका है कि उनका रुख क्या होगा, उस मामले में क्या होगा, लेकिन दूसरी ओर जब अब कार्यवाहक मेयर के नाम पर चर्चाएं तेज हो चली है, क्या लगता है कि किसको ज्यादा चांसेस हैं कि ये पद मिल सकता है? देखिए हर्षदा, ये कहना जल्दबाजी होगा कि किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो है वो कार्यवाहक मेयर के साथ साथ डिप्टी मेयर को भी यहाँ पर बदलने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। थोड़ा सा उस टर्निंग पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कि जब 15 महीने पहले आयुक्त थे वहां पर राजेंद्र वर्मा, उन्होंने मेयर मुनेश गुर्जर और जो डिप्टी मेयर है असलम फारूकी और कई पार्षदों के बीच में फाइल निकालने को लेकर के झगड़ा भी हुआ था और आयुक्त ने जो है वो इनके ऊपर ST/SC एक्ट का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। तो ये भी जांच पूरी तरीके से लंबित चल रही है। देखिए यहाँ पर बात ये नहीं है कि आपको कार्यवाहक मेयर को लेकर के चलना है, यहाँ पर बात डिप्टी मेयर को लेकर के भी बात यहाँ पर कहीं न कहीं अड़चन डाल सकती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो नाम चल रहे हैं, जो बीजेपी कार्यवाहक को लेकर के नाम चल रहे हैं, इन 4 नामों में से संगठन, पार्टी, सरकार, तमाम जनप्रतिनिधि, बड़े नेता ये तय करेंगे कि कौन कार्यवाहक मेयर बनेगा, कौन कार्यवाहक डिप्टी मेयर बनेगा। तो इसको लेकर के निश्चित तौर पर हर्षदा अभी हम इतना जल्दी नहीं कह सकते हैं। देखिए कि लगातार इससे पहले अगर मैं विधानसभा चुनाव की भी अगर मैं बात करूं या फिर लोकसभा चुनाव की भी मैं बात करूं तो लगातार मुख्यमंत्री की रेस में से कई नाम चल रहे थे, क्योंकि मीडिया ने जिन जिन नामों को ज्यादा हाईलाइट किया था, तो ऐसी रणनीति में बीजेपी के आला कमान ने पूरी रणनीति पूरी चेंज कर दी थी। देखिए कि किसी को पता नहीं था कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री के दौर में कई नाम थे। ठीक उसी तरीके से कार्यवाहक मेयर को लेकर के, कार्यवाहक डिप्टी मेयर को लेकर के जो नाम अभी चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यही नाम आगे होंगे। हो सकता है कि इनके नामों के पीछे अगर कोई ऐसा छिपा हुआ नाम होगा जो अब तक सुर्खियों में नहीं आया है, हो सकता है उनके नाम की लॉटरी लग जाए, उनके नाम की पर्ची आ जाए। हर्षदा बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार सुरेंद्र, हम जैसा आपने उदाहरण जो दिया सीएम भजनलाल शर्मा का कि किसी को पता नहीं था कि उनको उठा दिया जाएगा और मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा, उनके नाम पे मोहर लगेगी। और बीजेपी देखिए इस बदलाव की रणनीति पर भी लगातार काम करती दिखती है। तो ये माना जाए, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब कार्यवाहक मेयर चुनने की बात आएगी तो शायद जो नाम चर्चाओं में चल रहे हैं उनके अलावा कोई चौथा, कोई पांचवा कोई नाम हो। देखिए हर्षदा, यहाँ पर अब नामों के लिए तो अभी कुल मिलाकर के जल्दबाजी होगा बताना और कहना, लेकिन निश्चित तौर पर जब बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद में अगर क्या चर्चा होती है, क्योंकि बैठक में वहां पर हमारे सियासी सूत्र भी बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए बैठक में वहां पर मीडिया अलाउ करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है वो गोपनीय बैठक रहेगी। उस बैठक में क्या चर्चा होगी, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, जो तमाम वहां पार्षद पहुंचे हैं उनके साथ 1 to 1 क्या चर्चा हो रही है, क्या संवाद हो रहा है, क्या वो डैमेज कंट्रोल। देखिए कि कार्यवाहक मेयर के लिए और कार्यवाहक डिप्टी मेयर के लिए निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है वो इनकम्बेंसी भी हर्षदा नजर आ सकती है। देखिए कि नाराजगी तो रहेगी, स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई नाम, अगर किसी नाम पर सहमति नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बगावत के भी सुर निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजनीति में तो होता है, क्योंकि राजनीति कब सियासी अपना रंग बदल दे कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी जिस तरीके से जो 4 नाम लग रहा है, जो 4 नाम आगे चल रहे हैं, हो सकता है इन 4 नामों के अलावा भी कोई ऐसा 5वां नाम हो जो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए कहीं न कहीं सुरक्षित रखा गया होगा। हालांकि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये जो 4 नाम आगे चल रहे हैं, कुसुम यादव की हम बात करें, ललिता जायसवाल की बात करें, इसके अलावा जो है वो जो नाम चल रहे हैं, अगर यहाँ पर मौका नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर इनकम्बेंसी नजर आएगी, कहीं न कहीं एक पार्टी टूटती हुई नजर आएगी। और वर्तमान में देखिए कि लगातार देखिए अभी 9 महीने का वक्त हो चुका है सीधा, थोड़ा सा इस राजनीति को समझना, क्योंकि राजस्थान की राजनीति का पानी इतना गहरा है, क्योंकि इसको समझ पाना इतनी जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि अभी इस वक्त जो है वो बीजेपी कुल मिलाकर के सिर्फ एक चीज ये देख रही है कि पहले तो वो जो है वो चश्मेदान कर रही है और फिर आंखें छीन रही है ना। तो इस तरीके से अगर तस्वीरें नजर आएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर डैमेज कंट्रोल भी नजर आएगा। हालांकि अब यहाँ पर बैठक के बाद में क्या रूपरेखा तय होती है, बैठक में किन चीजों को यहाँ पर फोकस किया जाएगा, क्या जो बगावती सुर है उनको शांत किया जाएगा, क्योंकि चाहे वो पार्षद का पद हो, चाहे मेयर का पद हो, चाहे एक सरपंच का पद हो, देखिए पार्टी में सबसे ज्यादा अगर तवज्जो दी जाती है तो पदों को दी जाती है। हर्षदा
बिल्कुल सुरेंद्र, अब देखने वाली बात होगी किस तरह की बैठक होगी, 1-to-1 संवाद होगा, किसके नाम पे मोहर लगती है, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए सुरेंद्र, जानकारी के लिए। तो भाजपा आज बैठक में तय करेगी कार्यवाहक मेयर का नाम और कांग्रेस के 10 पार्षद ऐसे माने जा रहे हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि एंटी इनकम्बेंसी भी, ये फैक्टर भी यहां पर देखा जाएगा। मेयर मुनेश गुर्जर को उनके निलंबन के बाद अब बीजेपी में लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है और किस तरह का पार्टी अब रुख अपनाएगी, तमाम जो संगठन है, पदाधिकारी हैं, वो किसके नाम पे मोहर लगाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।